चीज़ों की बातें सामने आ रही हैं कि अपराध का ग्राफ कितना बढ़ता चला जा रहा है। क्या हमें इसको रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए? क्या हमें चुपचाप हाथ में हाथ रख के बैठे रहना चाहिए? क्या हम भी मूक दर्शक की तरह बैठे रहें और उसका जो प्रयास है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो शुरुआत की है, जो लाइव चैनल शुरुआत किया है, यह इस प्रयास का एक अहम कड़ी है। जो होती है इस क्या है, जड़ तक जाने के बाद हम है कि व्यक्ति लोगों का मानसिक परिवर्तन होना, की जो मानसिक दिशा है, यह सिर्फ सक्षम का अकेला प्रोग्राम नहीं है। मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि यह प्रोग्राम आप जैसे लोगों का, जो दर्शक हैं या पूरे देश के जो लोग हैं, उन सब का एक इकलौता प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों की पूरी सहभागिता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, हर चीजें आपको उपलब्ध होगी। दशा है, जिस दिशा पे हमारा समाज जा रहा है, जिन परिस्थितियों से हम लोग जूझ रहे हैं, क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम इनका वास्तविक दर्शन दूसरी दुनिया को करा पाएं, या हमारे जो लोग हमसे जुड़े हुए लोग हैं क्या हम उनको बता पाएं। इसलिए यह वास्तविक दर्शन, जो वास्तविक स्थितियां हैं समाज की, बच्चों की, महिलाओं की, या अन्य जो हमारी जो सरकारी या गैर सरकारी जो सेवाएं चल रही हैं उनकी वास्तविक स्थितियां क्या हैं क्षेत्र में, उनको भी अवगत कराना, उनसे रूबरू कराना और उन विभाग को लोगों को भी सामने लाना, मुझे लगता है हमारा एक उत्तरदायित्व है और हम उसको पूरी तरह निर्वहन करेंगे। सफल और एक जो बहुत बहुमूल्य कड़ी है, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे क्या सिखाना चाहते हैं, हम अपने समाज को क्या देना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम बताना क्या चाहते हैं, इसमें हम लोगों ने एक बहुत बहुमूल्य कड़ी का जोड़ने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रयास होते हैं जो जिसको सफल हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने प्रयासों में सफलता के साथ में शीर्ष में पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे साथी होते हैं जो फेल होते हैं, कई बार फेल होते हैं, कई बार फेल होते हैं, बार बार फेल होते होते एक बार उनको सफलता की मंजिल मिलती है। ऐसे लोगों को इस मंच में आना और अपने विचारों को रखना, ताकि हमारे अनुभव आप दुनिया के लिए, देश के लिए प्रेरणा स्रोत करें। तो इसलिए आपको भी हम लोग उचित मंच देने की पूरी तैयारी में हैं। और मंच देने का मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली से बाहर हैं तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ आएँ। आप अपनी स्टोरी हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, आप हमें अपनी स्टोरी लिख करके भेज सकते हैं। और अगर आपको लिख करके भेजना ही है, सुझाव देना है या आपने उस कार्यक्रम के भागीदार बनना है, तो हमारा ईमेल आईडी है सक्षम SAKSHAM saksham.del1@gmail.com। आप इस तरह की अपनी जो स्टोरियाँ हैं वो आप हमें भेज सकते हैं, अपने बच्चों की जो स्टोरी है वो हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9311248880। आप इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक बार हम दोबारा आपको भेज रहे हैं अपना नंबर 9311248880। हमारा जो है जो हमारी इच्छा शक्ति है, यदि हम सफल व्यक्तियों को बुलाते हैं तो उनके जो यात्रा है, उनका जो जीवन का जो संघर्ष है और उनकी जो आत्मशक्ति, जिस तरह उन्होंने अपनी आत्मशक्ति के साथ में लड़ा है, अपनी सफलता को प्राप्त किया है, उन सभी चीज़ों को हमें सीखने का अवसर मिलेगा। एक बहुत मूल्य चीज़ है जिसको हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं प्रति सप्ताह, और वो है जीवन संवाद। जीवन का संवाद होना बहुत ज़रूरी है। जीवन कौशल के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, और जीवन को कौशल रूप देना, एक अच्छा रूप देना, उसका जो प्रयास है, हम अक्सर देखते हैं कि हम बहुत जल्द कुछ पाना चाहते हैं। हमारे युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, ये सभी जल्द कुछ पाना चाहते हैं और जल्द पाने के चक्कर में वो रास्ते से भटक जाते हैं, टूट जाते हैं, और एक दिन ऐसा समय आता है जब वो बिखर जाते हैं। वो बिखरने ना पाएं, टूटने ना पाएं, संघर्ष के लिए लड़ते रहें और एक न एक दिन उनको मंजिल अपनी मिले। इसके लिए जीवन कौशल पे संवाद होना बहुत ज़रूरी है। हम इसी कार्यक्रम के माध्यम से जीवन कौशल के लिए संवाद स्थापित करें। योगा की बात हम लोगों ने क्यों ना, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, हमारे पास ऐसे एक्टिविस्ट हैं, हम लोगों ने ऐसे एक्टिविस्टों का बच्चों को तैयार किया है, और खासकर हम लगातार 4 साल से 5 साल से ऐसे प्रयास करते आ रहे हैं
वो एक्टिविस्ट हैं उनको हम एक साथ जोड़ेंगे। एक साथ जोड़ने के बाद उनको इस तरह के मंच में ला करके किस तरह के योग की ज़रूरत है, किस तरह हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं, घर के अंदर किस तरह का योग कर सकते हैं, बाहर किस तरह का योग कर सकते हैं, या हम कम समय में किस तरह का योग कर सकते हैं, इस तरह की सभी विधाओं को भी हम लोग यहाँ रखेंगे। तो एक तरह से मानव जीवन को संपूर्णता में सही दिशा देने का एक ये छोटा सा प्रयास। हमारे प्रयासों को, पूरे इन प्रयासों को रंग देने के लिए जो हमारे साथी हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे आपको ज़रूर रूबरू करूँगा। हमारे जो इस कार्यक्रम को जो ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटर हैं मिस्टर नरेश जी हैं, और नरेश जी लगातार कई वर्षों से लगभग 15 सालों से हमारे साथ में जुड़े हैं, और वो इस तरह के काम के लिए हमारी अपनी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो नरेश जी का स्वागत है। वो कैमरे में है इसलिए वो आपके सामने तो जरूर नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी वो आप सबकी शुभकामनाएं ज़रूर लेंगे। आप अपने उसके लिए ज़रूर शुभकामनाएं करें। हमारे बीच में बहन हमारी माही हैं, माही मलिक हैं, और माही मलिक मुख्य रूप से जो है बाल हिंसा पे अपने विचारों को, अपनी समझ रखती हैं, और वो लगातार आपसे बात करेंगे अभी। और इस तरह के जो प्रयास हैं, क्या करने वाले हैं हम आगामी समय में, किस तरह करने वाले हैं, क्या हमारा कैसे हम लोग करने वाले हैं, लोगों की सहभागिता किस तरह सुनिश्चित होगी, उस पर अपने आने वाले समय में विचार जरूर करेंगे। हमारे बीच में सुनीता जी हैं। सुनीता जी काफ़ी सालों से इसके लिए जुड़ी हुई हैं, और सुनीता जी का जो जुड़ाव है वह खासकर बच्चों के लिए, बच्चों के जो हम लोग जीवन कौशल की जो बात कर रहे हैं उसमें पारंगत हैं, और वो जीवन कौशल से जुड़ी हुई चीज़ों को सप्ताह में एक दिन जरूर रखेंगे आपके बीच। तो सुनीता जी का भी स्वागत है इस मंच में, और हम चाहते हैं कि वो आने वाले समय में इस तरह की चीज़ों को रखें, और अपने जो कौशल हैं, अपनी जो चीज़ें हैं, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने अनुभव लिया है, क्योंकि कई सालों का उनके पास अनुभव है, वो हम सबको रूबरू कराएंगे, हमारे बच्चों को रूबरू कराएंगे, हमारे परिवार को रूबरू कराएंगे। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि यह पूरा कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, यह कार्यक्रम पूरे परिवार के लिए है। इस कार्यक्रम में हम, हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार सब भागीदार बने, और जितना ही ज़्यादा भागीदार बनेंगे, जितना ही इस कार्यक्रम से जुड़ाव बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा उनके परिवार का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनके जीवन जीने की शैली में सुधार आएगा, और जीवन जीने की शैली के सुधार में शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक और सोच का जो हमारा परिवर्तन है वो ज़रूर आपको स्पष्ट नजर आएगा। हमारे बीच में सोनी है। सोनी जी, चूँकि सोनी जी खासकर हमारी CSE टीचर रही हैं, और सोनी जी का जो अनुभव रहा है, सोनी जी का जो प्रयास रहा है, सोनी चूँकि खुद की जो बाल अभिव्यक्ति है, जो संवाद है, मेरा जीवन, जीवन कौशल, या फिर मेरी कहानी, मेरे विचार, या मेरी जुबानी जो है, उसको पूरी तरह रखेंगी, और वो लगातार कार्यक्रम से जुड़ेंगी। वो हमारे बीच में है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप चूँकि पर्याप्त समय नहीं है हमारे पास में सबकी बातों को आपके बीच में रख पाएँ, लेकिन हम इनके विचारों को ज़रूर जैसे जैसे साप्ताहिक रूप में आएगा, इनका डे आएगा, वो अपनी बात बीच में रख पाएंगे। हमारे साथ में राधिका जी हैं। राधिका अभी उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन अनुभव में बहुत ज़्यादा है। इनका जो अनुभव लेने की जो कला है, हर घर तक पहुंचना है, हर बच्चे तक पहुंचना है, हर इंस्टीट्यूट में पहुंचना है, हर जो व्यक्ति हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उनके साथ में संवाद स्थापित करना है, उनको एक साथ जोड़ना है, उन सभी चीज़ों में पारंगत है, और उसके लिए ये प्रयास कर रही हैं, उसके लिए लगातार ये बात कर रही हैं, और आपके बीच में ज़रूर ये अपनी बात को रखेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने पकड़ बनाई है, शिक्षा के क्षेत्र में जिन जिन लोगों से इनका प्रयास हुआ है, बात हुई है, उन सबको धीरे धीरे करके जोड़ेंगे, इस मंच तक लाएंगे। हमारे अगले साथी हैं मीरा। मीरा नमस्कार दोस्तों। योग के लिए जानी जाती है, आज भी योग करती हैं, बहुत सारे बच्चों को योग कराती हैं, और योग के माध्यम से उनके जीवन में उनके शारीरिक जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है कि किस तरह उनका शरीर स्वस्थ शरीर हो, उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं। तो योग इनके जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए, आज तो वर्तमान की घड़ी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए लगातार निरंतर प्रयास इनका होना
दोस्तों, इसी कड़ी के साथ में हमारे बीच में ममता है। ममता भी इस टीम का बहुत बहुमूल्य हिस्सा है और ममता लगातार कई सालों से जुड़ी हुई हैं। बोलती कम है लेकिन काम ज़्यादा करती हैं। लोगों के बीच में इनकी एक ऐसी पकड़ है कि लोगों का जुड़ाव किस तरह करना है, लोग कैसे एक साथ जुड़ेंगे, किस तरह अपने जीवन में बदलाव लाएंगे। महिला जो संगठन है उनके संगठनों को किस तरह मजबूत करना है। खासकर मैं आपको बता दूं, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर के जो महिला दल बना हुआ है, उस तरह के महिला दल जो है पूरी दिल्ली में धीरे धीरे करके इनका प्रयास चल रहा है। अभी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में उन्होंने प्रयास किया है और बाल संरक्षण दल बनाया है। और ऐतिहासिक है कि आप आने वाले समय में उन संरक्षण दल की महिलाओं से मिलेंगे और इन्होंने ऐसा इतिहास ऐसा बना करके दिखाया है कि जिन क्षेत्रों में इन्होंने बाल संरक्षण दल बनाया है, 2 से 3 वर्ष हो गए, उन क्षेत्रों में आपराधिक घटनाएं नाम मात्र की थी। तो ऐसे ऐसे दलों का, ऐसे ऐसे सोच के लोगों को बीच में लाना, बताना बहुत जरूरी है। तो इस तरह करके हमारे बीच में इस तरह साथियों का हमारे बीच में आना जाना बना रहेगा और वो साथी हमारे बीच में आते रहेंगे और आने के साथ ही उनको हम लोग एक दिशा देते रहेंगे। हमारे बीच में क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं, और भी टीम के साथी हैं जो कि मैं जल्दी जल्दी आपका परिचय करवा रहा हूँ। हमारे बीच में रेनू है। रेनू कंप्यूटर टीचर हैं। वैसे इनका पेशा कंप्यूटर टीचर का है, कंप्यूटर में पारंगत हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बाल अधिकारों पे अपनी समझ बनाई है। बाल अधिकारों के लिए खासकर उन्होंने अपने आप को जोड़ा है, अपने आप को रखा है और उस कड़ी का एक परिणाम भी निकला है कि बाल अधिकारों का जो इनका जो जुनून रहा है, उसके लिए बहुत सारे बच्चों के साथ में संवाद स्थापित करना, इंस्टीट्यूट के साथ संवाद स्थापित करना, महिलाओं के साथ में संवाद स्थापित करना, बुद्धिजीवी वर्गों के साथ संवाद स्थापित करना और बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने का एक अहम कड़ी निभाई है। उस कड़ियों को जोड़ा है सक्षम के साथ में। तो आपका भी स्वागत है मंच में और ज़रूर आने वाले समय में हम लोग साथ होंगे और भी अच्छा हम लोग कुछ कर पाएंगे। हमारे बीच में मिस्टर भागीरथ जी हैं। भागीरथ सिन्हा जी लगातार कई सालों का अनुभव है, कई क्षेत्रों में इन्होंने अपना अनुभव लिया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा खासा अनुभव लिया है इन्होंने। आज भी स्वतंत्र पत्रकार के रूप में लिखते रहते हैं। साथ ही एक कवि हैं, कवि के रूप में भी अपने आप को इन्होंने रखा है और इनकी कविताएं बहुत सारे पेपरों में, कविताओं में, बुक्स में, मैगजीनों में पढ़ने और सुनने को मिलती रहती है। तो एक कवि के साथ साथ जो है ये लोक कलाओं का जो लुप्त होती जो कलाएं हैं उनको नया जीवन देने का इनका पूरा प्रयास है कि जो कलाएं हमारी लुप्त हो रही हैं उनको किस तरह हम लोग जोड़ेंगे, किस तरह हम लोग उनको लाएंगे। थिएटर इन एजुकेशन भी एक पार्ट है हमारे साथ में वो भी साथी हैं जो थिएटर इन एजुकेशन को भी प्रमोट करेंगे कि खेल खेल में या नाटक के माध्यम से कैसे एजुकेशन को लाया जाए या एजुकेशन की क्षमता को बढ़ाया जाए। इस तरह के बहुत सारे ऐसे आयाम हैं जो हम सक्षम लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आप सबके बीच में रखेंगे और आप लोग उनको देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। इसके साथ ही चूंकि देश और ये सब है तो बीच बीच में आपको फिर बताना चाहेंगे कि आपका सक्षम फेसबुक लाइव में जब आप जुड़े हुए हैं, आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आकर के हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। क्या हमारे विचार आपको कैसे लग रहे हैं, हमने जिन कार्यक्रमों के बारे में आपको बताया है, जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये क्या कैसे रहेंगे, क्या इनमें सुधार की ज़रूरत है, किस तरह के सुधार की ज़रूरत है और हम क्या नया जोड़ सकते हैं। हम आपके सुझाव को लेंगे और इस तरह के प्रोग्राम की जो तैयारियां चल रही हैं, इनकी जो प्रैक्टिस चल रही है, उनसे जोड़ करके और सुधार करने के लिए बहुत सारे साथियों का समय को लेकर के हमारे पास सुधार आया है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ हमारे साथी जो हमें कह रहे हैं कि समय थोड़ा सा सही नहीं है, इस समय में और सुधार आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सच है और हम आपके विचारों को मानेंगे, देखेंगे और देखने के साथ साथ देखेंगे कि हम कैसे इस समय में परिवर्तन ला सकते हैं या समय सीमा इसको कैसे बढ़ा सकते हैं ताकि हर बच्चा इसको देखे और उनके अपने जीवन में खुद के लिए परिवर्तन करे। हम लोग जो है जब हम लोग बात करते हैं कार्यक्रमों की तो हमें मुझे लगता है कि इस बात को देखना चाहिए कि अब हम लोग कौन सा कार्यक्रम कब करने वाले हैं, ये आपको हमें बताना बहुत ज़रूरी है। प्रति सोमवार हम लोग लाइफ स्किल से संबंधित कार्यक्रम हम आपके बीच में
लाइफ स्किल को खासकर सुनीता जी जो इसके एक्टिविस्ट हैं या और भी कलाकार हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जो हैं लोग हैं वही लोग करें, एक्टिविस्ट हैं, आप भी इसके भागीदार बन सकते हैं। लाइफ स्किल में जिस हिस्से पे आप पारंगत हैं, आप इस कार्यक्रम में आ सकते हैं और अपनी स्किल के माध्यम से देश और दुनिया को बता सकते हैं। लाइफ स्किल जो पार्ट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जीवन कौशल के साथ में उनकी उस क्षेत्र में जो उसका महत्व है उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जीवन कौशल के महत्व को यदि नहीं पहचानेंगे शायद हम लोग अपने जीवन को कुशल या सही दिशा नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार सशक्तिकरण, हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन सशक्तिकरण, स्वयं का सशक्तिकरण कैसे करेंगे? जब तक स्वयं की पहचान नहीं होगी, जब तक स्वयं का सशक्तिकरण नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि हमारा बच्चा, हमारे लोग या हमारा परिवार जिसके लिए हम अच्छा सोचते हैं वो अच्छी दिशा की ओर जा रहा है। तो बेहद जरूरी है स्वयं का सशक्तिकरण। उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में संवाद करेंगे, उसके बारे में हम आप सब लोगों को बताएंगे। स्वयं की पहचान के साथ में आत्म पहचान, आत्मा की खुद की पहचान के साथ में आत्मविश्वास पैदा करने की जो क्षमता है, हम लोग खासकर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे विश्वास से परे हैं। आज बहुत सारे बच्चे आत्महत्या की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, बहुत सारा परिवार डिप्रेशन में, आप लोगों ने सुना होगा कुछ ऐसे परिवार डिप्रेशन के कारण या समस्याओं के कारण जूझ करके पूरा का पूरा परिवार आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। क्या ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए हमारा प्रयास नहीं होना चाहिए? और हम इस तरह की समस्याओं को कैसे रोका जाएगा, किस तरह रोका जाएगा, इस तरह के सभी आयामों को हम जीवन कौशल के माध्यम से आप सबके लिए, इसीलिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे बच्चों के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए इस कार्यक्रम का होना बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम को देखना बहुत जरूरी है, इस कार्यक्रम से जुड़ना बहुत जरूरी है। लचीला और रचनात्मक विचार, जब तक हम अपने लचीलेपन या रचनात्मक विचारों को बीच में नहीं लाएंगे तब तक नहीं लगता कि हमारा परिवार सुधर। इस तरह के विचारों पे भी हम लोग संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, ऐसे विशेषज्ञों को लाएंगे आप सबके बीच में। हम लोग जब नकारात्मक सोच की बात आती है, नकारात्मक सोच और सकारात्मक सोच दोनों सोचों को हम लोग कैसे उसमें चर्चा का विषय रखेंगे, और उसके साथ साथ विचारों में जो आदान प्रदान की जो क्षमता होती है, जो विचारों को समझने की क्षमता होती है, नकारात्मक सोच को कैसे दूर करना है, सकारात्मक सोच को कैसे लाना है, उसको कैसे सही दिशा देना है, हमें उसके लिए भी प्रयास करना। इसी तरह हमारा जो है निर्माण, स्वयं का निर्माण, सोच का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण, इस पर भी संवाद की जरूरत है। यह भी जीवन कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमें इसको भी परिवार के बीच में आप सबसे शेयरिंग का एक काम है जिसको हमें करना होगा। हम लोगों को ये भी देखना होगा कार्य की योजना कैसे बनानी है। मेरा जीवन है, मैं कहता हूँ मुझे इंजीनियर बनना है, मेरा बच्चा कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा बच्चा कहता है कि मुझे उद्योगपति बनना है। सच है उनके विचार, लेकिन उनके सपनों को सही दिशा कौन देगा? माँ बाप देंगे। माँ बाप को भी एक सही दिशा कौन देगा? इस तरह के विचार जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जिस तरह हम लोग चीज़ों को रखने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो स्वयं की कार्य योजना है, जीवन की कार्य योजना है, अपने दैनिक की कार्य योजना है, जीवन शैली की कार्य योजना है, दैनिक जीवन की जो कार्य योजना है, उसको हम किस तरह बनाएंगे, किस तरह उसका निर्माण करेंगे, हमें उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आने वाले समय में हम उस पर भी जाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें अपने लोगों की भावनाओं को कैसे पहचानना है। हम लोग जिस दिशा पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे भाई? हमें जानना होगा, हमें पहचानना होगा। हम अगर लोगों की भावनाओं को नहीं पहचानेंगे तो यह निश्चित है कि वह व्यक्ति, वह बच्चा, हम खासकर अपने बच्चों को देखते हैं, स्कूल से पढ़ के आते हैं, फिर टीचर, घर के लोग कहते हैं पढ़ाई कर, उन्हें खेलने का मन है, लेकिन हम कहते हैं पढ़ाई कर। वो अगर कुछ और भी काम करने को, रचनात्मक चीज़ें हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे कार्यक्रम आपको बीच में रखूंगा जो आप देखेंगे कि बच्चे इतने सुंदर सुंदर, इतने अच्छे अच्छे आविष्कार किए हैं कि आप चौंक जाएंगे। उन बच्चों को सामने लाना है और उन बच्चों के माध्यम से आपके बच्चों तक उनकी सीख को पहुंचाना हमारा मेन लक्ष्य है, मेन उद्देश्य है, और हम उस उद्देश्य को आपसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ें हैं, सहानुभूति है, समानुभूतियाँ हैं, तनाव का जो मेन कारण बनता जा रहा है हर परिवार में, हर बच्चे में, हर युवा में,
हर जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं या जो उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबके बीच में जो तनाव की जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे कम करेंगे, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सोमवार का जो दिन हम लोगों ने निश्चित किया है, प्रति सोमवार बैठेंगे और बात करेंगे। इसी तरह हमारा मंगलवार का दिन, मंगलवार को खासकर रेणु जी रहेंगी, क्योंकि समय कम है, हम लोगों ने 45 मिनट का या 1 घंटे का हम लोगों ने टाइम दिया है। इस आधार पे मैं आज सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आज हमारा उद्घाटन है, आज हमारा प्रथम सत्र है, प्रथम दिन है, इसलिए हम लोग आज सिर्फ परिचय इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने पूरे कार्यक्रम का और पूरे किस तरह हम इस कार्यक्रम को आगे लेके जाएंगे। दोस्तों, बाल अधिकारों का, बाल अधिकार की हम जब बात करते हैं तो हमारे जो मूलभूत जो 4 अधिकार हैं, उन अधिकारों के अंदर जो बाकी जो चीज़ें हैं हमें उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। किस तरह बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरह बच्चों के विचारों को दबाया जा रहा है, किस तरह बच्चों के साथ में हिंसा हो रही है, किस तरह बच्चों के मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है और उसको कैसे बचाया जाएगा, एक बुद्धिजीवी वर्ग को कैसे सामने हम लोग ला पाएंगे। बाल अधिकारों से संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने पूरा अपना जीवन व्यतीत किया है बाल अधिकारों के में काम करके, हम उनके विचारों को भी यहाँ तक लाए। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। लोगों ने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया है, लेकिन उन्हें अपना ऐसा मंच नहीं मिला जहाँ से वो अभिव्यक्ति, अपनी आज़ादी, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनको मंच को किस तरह प्रभावी रूप से लागू करना है, और जो प्रशासनिक कर्मी हैं, जो हमारे सेवा कर्मी हैं, हम उनको कैसे इन अधिकारों से रूबरू करवाएंगे, कैसे उन्हें जागरूक करवाएंगे कि उनको भावनात्मक रूप से जुड़ें, एक संवेदनशीलता जो है उनके अंदर आए, और उनको जोड़ना मुझे लगता है इस कार्यक्रम से बहुत सारे हमारे साथी इस बीच में रखेंगे, लेकिन इस तरह के जो अधिकार हैं हम उनको जरूर बाल अधिकारों के प्रति पूरा 1 दिन का कार्यक्रम होगा, प्रत्येक मंगलवार को शाम को 8 बजे से 8:45 तक। कभी अगर हम लोग टाइम अगर इसका ऊपर नीचे होगा तो हम 1 सप्ताह पहले या 1 सप्ताह पहले हम आपको बताएंगे कि कौन सा कार्यक्रम होगा, नीचे ऊपर। दोस्तों, मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि हम जो बात कर रहे हैं, इस बात के लिए हम कितना कर पा रहे हैं, हमें और क्या करने की ज़रूरत है। आपके जो सुझाव है उनको हम और लें, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपने सुझाव जरूर। इस कार्यक्रम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मैं फिर आपको अपनी ईमेल आईडी को आपको दोहरा रहा हूँ, saksham.del1@gmail.com, saksham.del1@gmail.com। आप इस पे जा सकते हैं और हमें मेल कर सकते हैं कि हम इस कार्यक्रम का जुड़ाव, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। दोस्तों, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप आ पाएँ, हो सकता है आप वहाँ से यहाँ तक ना आ पाएँ। आप अपनी ऑडियो या अपनी वीडियो भी हमें भेज सकते हैं। आप अपने एक लेख हमें मेल कर सकते हैं। आपका लेख के माध्यम से जो हमें आपकी चीज़ें आएंगी, उन चीज़ों को आपके नाम से हम लोग जनता तक ले जाएं। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसे साथी हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए, तो हम ऐसी भी करेंगे कि आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा और आप जैसा आप चाहेंगे उस आधार पे हम चीज़ें, लेकिन कुछ शर्तें होती हैं। एक पॉलिसी जो हम लोगों ने तैयार किया है, उस पॉलिसी को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक सहमति पत्र आपको ज़रूर भरना होगा, इसके बाद ही हम आपकी चीज़ों को प्रसारण कर पाएंगे। जो भी लोग हमारे बीच में आते हैं उनके साथ एक सहमति पत्र जरूर है। तो जो बाल अधिकार हैं, इस पे हम लोग अपनी चर्चा रखेंगे प्रति मंगलवार। हम लोग बुधवार मुख्य रूप से जो हमारी जो कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, लोक प्रतिभाएं हैं, और खासकर जो लुप्त होती जो कलाएं हैं, हम उनको रखेंगे। हमें याद है, क्योंकि भागीरथ जी इस चीज़ में ज़्यादा समझ रखते हैं, लेकिन फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, थोड़ा सा आज समय है, क्योंकि व्यक्ति विशेष को हम लोग पूरा समय देंगे, पूरा एक कार्यक्रम आने वाले समय में देने वाले हैं, जो प्रत्येक बुधवार को पूरा टाइम लेंगे और आपके बीच में रहेंगे, बात करेंगे। तो जो लोक कलाएं हैं, जो लुप्त होती कलाएं हैं, उनको नया जीवन कैसे दिया जा सकता है। बिरहा आपने सुना होगा, बिरहा जैसी चीजें आज गायब हो रही है हमारे क्षेत्र से। हमारे क्षेत्र से राई है, कबीरपंथी है, ये कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। आल्हा है, कहीं ना कहीं गायब होते जा रहे हैं।
हम अपने पूर्वजों से हमने सुना है, हमारे देश क्षेत्र के आदिवासी भाई रात में ठंडी के मौसम में, भीषण ठंडी के मौसम में आग की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने गीतों के माध्यम से अपने शरीर में गर्मी ला देते हैं और ला करके पूरी रात काट देते हैं। ऐसी ऐसी जो कलाएं थी, वो कलाएं कहीं ना कहीं लुप्त हो रही हैं। हम उनको नया जीवन देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हम चाहेंगे लाखमी की भागीरथ जी कुछ विचार रखेंगे आपके बीच में, लेकिन अभी समय के आधार पर मैं आपको कुछ चीजें बता दूँ। इसी तरह बुधवार के साथ में बृहस्पतिवार है, एक बहुत सुंदर कार्यक्रम है बृहस्पतिवार। जो बृहस्पतिवार का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को में आप सबकी भागीदारी बहुत जरूरी है। कार्यक्रम का नाम हम लोगों ने दिया है मेरी दास्तां मेरी कहानी। तो मेरी दास्तां यानी खुद की आप बीती, जो खुद की मेरी कहानी है, उस कहानी को हम रखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी कहानियों को रखना चाहते हैं, उससे समाज को प्रेरणा मिलने वाली है। जो पीड़ा से जूझने वाले लोग हैं, जो खासकर मानसिक रूप से प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन में जो परिवार जा रहे हैं, तो किस तरह परिस्थितियों का सह करके एक नया जीवन, अपने आप को नया जीवन जिन लोगों ने दिया है, हम उन लोगों को इस तरह के मंचों में औचक करें। तो मेरी दास्तां मेरी कहानी जो कार्यक्रम है, इससे सिर्फ हम जो जिन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आप जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबके लिए भी है। कुछ साथी हमें कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और ये कहता हूं कि आपके जो कमेंट्स हैं हम उनको ले रहे हैं, हम उनको पढ़ रहे हैं, हम उनको समझ रहे हैं और हम धीरे धीरे करके आपका उन कमेंट्सों का जवाब देंगे। लेकिन आज हमारा पहला दिन है, एक हमारी शुरुआत है इस कार्यक्रम की, और ये जो लाइव प्रोग्राम हम लोग चलना चाहते हैं, कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम सभी का जवाब एक साथ नहीं दे सकते हैं। आपके जो प्रश्न हैं आप जरूर भेजें, हम कार्यक्रम में आने वाले कार्यक्रम में एक एक करके आपके एक एक सवालों का जवाब देंगे। आपके जो सुझाव आ रहे हैं, आपके हो सकता है आपकी बच्चे की कोई कहानी हो सकता है आपकी खुद की कोई कहानी, आपकी खुद की आप बीती हो। अगर कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटी है, या आपने कुछ ऐसा किया है और उसमें पूर्ण रूप से सफल भी हुए हैं या असफल हुए हैं, जो भी आपके बीच में आया है, उन सभी चीजों को, उन कहानियों को, उन लोग कहानियों से या उन लोगों से आपको रूबरू कराने का एक कार्यक्रम है, जो प्रत्येक वीरवार को, बुध यानी कि बृहस्पतिवार को आपके बीच में लाया था। साथियों, शुक्रवार शिक्षा के दृष्टि से हम लोग इसको शिक्षा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कोविड का प्रकोप है, पूरी दुनिया इस परिस्थिति से लड़ रही है, जूझ रही है, हर परिवार, हर बच्चा इस परिस्थिति से लड़ रहा है। उसका पालन करें, बाजार जाएं, ऐसे फालतू कामों के लिए मत निकलें। जब कभी जरूरत है, आपकी आवश्यकता है, तभी आप निकलें। आप कभी भी मार्केट घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं। किसी भी चीज को छू रहे हैं, छूने के बाद आप जो है सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, और सैनिटाइजर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं तो कहता हूँ घर आते ही आप किसी भी प्रकार का जो आपके घर में साबुन है, आप साबुन का प्रयोग करें। साबुन से प्रयोग करते 20 सेकंड तक कम से कम अपने हाथ को धुलें और अच्छी तरह साफ करें और साफ कपड़े से। इसी साथ में जो हम लोग बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो अभी कोविड का जो परिस्थितियाँ हैं, इन परिस्थितियों में भी हमें समझना बहुत जरूरी है। शिक्षा क्या है? आज ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन में बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, बच्चे कितना पढ़ पा रहे हैं, परिवार के दोस्त लोग को, यानी कि जिस परिवार में रह रहे हैं उस परिवार में उन्हें कितना उचित माहौल मिल रहा है। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सरकार भी, अभी हमने आज से देखा है कि आज से डीडी न्यूज़ ने सुबह 10 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक का प्रोग्राम रखा है एजुकेशन का। इसी तरह स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, हर व्यक्ति जो है ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। लेकिन उन ऑनलाइन की जो पढ़ाई हो रही है, उसमें बच्चे किस तरह जूझ पा रहे हैं, किस तरह परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जिन परिवार के पास में मोबाइल नहीं है, जिन परिवारों के पास में इस तरह के संसाधन नहीं है, वो बच्चे कैसे एजुकेशन से जुड़ पाएंगे, इस पे चर्चा करना, इसमें डिबेट करना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, वहाँ की सेवाएं कैसी, वहाँ की व्यवस्था में जो सेवा कर्मी हैं उनका मानसिक रूप से उनका विचार क्या है, किस विचारधारा के लोग वहाँ पर बैठे हैं,
किस तरह की पढ़ाई वो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम बच्चों से भी सुनेंगे, आपकी भी राय लेंगे, लोगों को भी लाएंगे। तो एक ऐसा मंच हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो एजुकेशन पर, या हम कहेंगे क्वालिटी एजुकेशन की तरफ भी हम लोग धीरे धीरे जाएंगे। अभी तो बहुत भीषण परिस्थितियाँ, कोरोना जैसी महामारी जो हमारे बीच में, उससे हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन हम इसको और सहज कैसे बनाएंगे। तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इस तरह के प्रयास कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का। हम उनको इस तरह के मंचों पर लाएंगे ताकि उनके काम, सक्षम नहीं जो प्रयास किया, बहुत सारे हमारे और भी पार्टनर हम लोग देख पा रहे हैं। और छोटे बच्चों के लिए जो खासकर कामगार परिवार हैं जो मजदूरी कर रहे हैं, लॉकडाउन खुल गया है, लोग कई दिनों से, कई महीनों से, 1-2 महीने तक लगातार जो है इस तरह की परिस्थिति से घर में सही ढंग से उन्हें काम नहीं मिला है। अब वो काम की ओर जा रहे हैं, इस दौरान बच्चा कहाँ जाएगा, बच्चा कैसे रहेगा, बच्चों की देख रेख कौन करेगा। बेटियां, जो छोटी बेटियां उनसे जो बड़ी हैं थोड़ा सा, यानी 10 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल की, वो शील्डिंग केयर की तरफ जा रही हैं। आज भी वो उस बच्चे को रखने के लिए मजबूर हैं। पानी की व्यवस्था है, पानी के टैंकर के लिए बच्चियां स्कूल जाने से पहले से विफल रही हैं। आज भी वही व्यवस्था है कि कोविड जैसी परिस्थितियां जो हैं, हम लॉकडाउन की बात करते हैं, हम लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन जब पानी का टैंकर हमारे समाज के बीच में पहुंचता है, समुदाय के बीच पहुंचता है, उसकी फोटोज हम आपको दिखाएंगे, वहाँ की परिस्थितियों को हम लोग आपको बताएंगे कि कहाँ है सोशल डिस्टेंसिंग, इस माहौल पे कैसे कोरोना जैसी महामारी से लड़ना होगा। तो इसका प्रयास, यानी कि सिर्फ हमारा सरकार का प्रयास जरूरी नहीं है, हमें भी प्रयास करना होगा। इस तरह के प्रयासों से किस तरह स्वयंसेवी संस्थाएं हैं या अदर जो इंस्टीट्यूट हैं, सरकार के प्रयास क्या हो रहे हैं, सरकार की योजनाएं इस समय क्या कह रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो, जो भी योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं से आपको रूबरू कराना हमारा उत्तरदायित्व है, हम उसको भी देखेंगे। तो एजुकेशन का जो हमारा जो पार्ट होगा वो प्रति शुक्रवार होगा। हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन पे भी बहुत सारी चीज़ें, प्राथमिक पाठशाला की हम लोग बात करते हैं, प्राथमिक शिक्षा के बाद माध्यमिक शिक्षा है, उच्च माध्यमिक शिक्षा है, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है, ऑनलाइन की शिक्षा है, शिक्षा का ध्रुवीकरण है, शिक्षा का संस्कृतिकरण है, शिक्षा का बाजारीकरण है, एवं शिक्षा का संक्रमण, जो और भी लोग जिस तरह संक्रमित कर रहे हैं, इस शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्माण में लोगों की भूमिका, उनके संकलन में किस तरह के लोगों की भूमिका है, शिक्षा की के क्षेत्र में अगर हम बोलते हैं तो नैतिक शिक्षा कहाँ गायब होती जा रही है। हम उस तरह के सभी बिंदुओं को, शिक्षा में असमानता भी देखी जा रही है, तो इस तरह के जो सभी बिंदु हैं हम उस पर चर्चा करेंगे। हम उस तरह के कार्यक्रमों में इस तरह के लोगों को लाएंगे, विशेषज्ञों को लाएंगे, वो अपनी बात को रखेंगे हमारे बीच में। इसके बाद हमारा शनिवार है आओ हिंसा रोकें। आओ हिंसा रोकें में, क्योंकि ये एक हिंसा का विषय है और हिंसा के लिए ये जो सब्जेक्ट है, ये बहुत बहुमूल्य सब्जेक्ट है, बहुत बहुमूल्य है। आज की डेट में हिंसा, बल्कि जघन्य अपराध, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। जब इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें हम लोग किस तरह काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। माही मलिक हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करता हूं कि आप अपने विचारों को थोड़ा सा रखें, क्योंकि आप निरंतर इस तरह के क्षेत्र से जुड़ने जा रही हैं, करने जा रही हैं, तो आपको मुझे लगता है अपने विचारों को रखना चाहिए कि हम लोग हिंसा रोकने के प्रयास में आगे आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं और किस तरह करने वाले हैं। प्लीज माही। नमस्कार, मैं माही मलिक सत्सम से। सबसे पहले मैं संताल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ पर आकर मुझे मौका दिया बोलने का। साथ ही मैं सत्सम लाइव प्रोग्राम का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर एक विशेष विषय पर चर्चा करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं यहाँ पर हर शनिवार अपना प्रोग्राम लेके आऊँगी। प्रोग्राम का नाम होगा आओ हिंसा रोकें, ठीक है। और फिर इस प्रोग्राम के चलते हुए हम यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि हिंसा क्या है। तो हिंसा के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे हिंसा प्रोग्राम में हिंसा के बारे में मैं बता रही हूँ कि हिंसा क्या है। किसी भी जीवों पर शारीरिक, मानसिक या आर्थिक किसी भी प्रकार का शोषण करना हिंसा है। और यहाँ पे हम विचार और भी हम इसी से एक व्यापक है ये हिंसा का, और हम यहाँ उसी विषय में यहाँ पे चर्चा करेंगे पूरा कि हिंसा क्या है,
हिंसा क्यों हो रही है, हिंसा कैसे घटित हो रही है और हिंसा किन लोगों के द्वारा होती है और हिंसा किन पर होती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप भी हमें अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में मेरे साथ आकर यहाँ पर आओ हिंसा रोके पर चर्चा कर सकते हैं। हमारी आईडी है, ईमेल आईडी है saksham.del1@gmail.com। यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे से ईमेल आईडी से हमारे प्रोग्राम में, और आप मेरे साथ यहाँ पे आके अपने सुझाव भी दे सकते हैं और यहाँ पे अपना कुछ जो आपका मन हो वो यहाँ आके मेरे साथ रख सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। देखो माही, थैंक यू, आपने अपनी बात को रखा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो हम लोगों ने चर्चा किया है। हिंसा, अब घरेलू हिंसा की हम लोग बात कर रहे हैं, मानसिक हिंसा की बात कर रहे हैं, शारीरिक हिंसा की बात करते हैं, आर्थिक हिंसा की बात करते हैं, सामाजिक हिंसा की बात करते हैं, शैक्षणिक हिंसा की बात करते हैं, लैंगिक हिंसा की बात कर रहे हैं, रंग भेद की बात कर रहे हैं, लिंग भेद की बात कर रहे हैं, जातीय और धार्मिक हिंसा की बात कर रहे हैं। इतना नहीं, बुजुर्गों के साथ जो हिंसाएं हो रही हैं, कार्यस्थल पर जहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वहाँ पे जो हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, बच्चों के साथ जो हिंसा हो रही है, इन सभी बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसपे हम लोग जो है हिंसा अहिंसा रोके पे हम लोग अपना बात रखेंगे, अपनी चीज़ों को रखेंगे, हम लोग बताएंगे और इस डिबेट को हम लोग और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आओ हिंसा रोको का जो ये प्रोग्राम है, माही जी हम लोगों के बीच में हमेशा रहेंगे, एक्टिविस्टों को साथ में जोड़ेंगे, एक्टिविस्टों को साथ में जोड़ करके उनके विचारों को रखेंगे। तो जैसा माही जी ने बोला है, माही ने बोला है कि आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, आप इस कार्यक्रम को कैसे और प्रभावी बना सकते हैं। तो बिल्कुल आपको जुड़ना है और जोड़ करके अपनी बातों को यहाँ रखना है। रखने के साथ साथ आप इस मंच के माध्यम से, सक्षम लाइव प्रोग्राम के माध्यम से आप और भी अपने विचारों में कैसे धार दे सकते हैं या समाज को नया जीवन देने के लिए क्या हम प्रभावी अपने विचारों के माध्यम से रख सकते हैं, तो हम लोग करेंगे। तो हम लोग जो है इसी प्रकार का हम लोगों का जो एक और भी हमारा बिंदु है, रविवार हम जो बात करने वाले हैं वो अभी एक बहुत बहुमूल्य है। आओ करके सीखें, आओ करके सीखें जो कार्यक्रम है, ये भी अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हमारे बच्चों के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्किल है, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई ऐसा गुण है जो स्किल हर किसी के पास में नहीं हो। हम उन गुणों को, उनके स्किल को आपके सामने, उस प्रतिभा को यहाँ बुलाएंगे। उन्होंने जो निर्माण किया है, उन्होंने जिस तरह चीज़ों को बनाया है, उन्होंने जिस तरह के आविष्कार किए हैं, उन्होंने जिस तरह का लेखन किया है, उनकी सभी प्रकार की प्रतिभाओं को, बच्चों की खासकर उनकी प्रतिभाओं को हम लोग यहाँ पर आकर के दिखाएंगे और वो बच्चे आपके पूरे साथ में रूबरू होंगे और खुद आपके सामने यहीं पे खड़े खड़े आपके पूरे कार्यक्रम को दिखाएंगे और करके बताएंगे कि आप किस तरह अपने बच्चों को इस तरह सिखा सकते हैं। तो उनके जो आविष्कार हैं, आपके हो सकता है बच्चों ने कुछ आविष्कार ऐसा किया हो, या आपके बच्चे हो सकता है कुछ ऐसा लिखे हों, या आपने कुछ ऐसा लिखा हो। तो आपके पास जो भी ऐसी चीज़ें हैं, अगर कुछ लिखा है, कुछ किया है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपना नाम, अपने बच्चों का नाम हमें दे सकते हैं, हम उनको मौका देंगे। और यदि वो आने में सक्षम है, यानी दिल्ली से बाहर हैं, हो सकता है वो यहाँ इस कार्यक्रम में वहाँ से यहाँ तक ना आ पाएँ, तो उनका वीडियो बना करके आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे मेल का आईडी है saksham.del1, saksham saksham.del1@gmail.com में आप अपना वीडियो हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311248880, 9311248880। आप इस पे हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आओ करके सीखे प्रोग्राम पे आप अपने बच्चों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बना सकते हैं और उनके आविष्कारों को दुनिया को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह का आविष्कार कर रहे हैं। साथ ही एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग प्रति सप्ताह एक प्रश्न करेंगे, एक साधारण सा प्रश्न करेंगे और उस साधारण से प्रश्न का आपको जवाब देना है। और जो जवाब आप देंगे उसमें से प्रत्येक रविवार को यहाँ लकी ड्रा बिल्कुल आपके सामने पूरी तरह पारदर्शितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से
एक छोटे से बच्चे के माध्यम से लकी ड्रा के माध्यम से पर्चियाँ निकाली जाएंगी। उसमें से जो पुरस्कार, जो 3 विजेता होंगे, मुख्य फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनको तो पुरस्कार दिया ही जाएगा, उनको इनाम दिया जाएगा। साथ ही कुछ सांत्वना पुरस्कार भी यहाँ से दिए जाएंगे और भी बच्चों को दिए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो हम लोग सवाल करने वाले हैं, क्योंकि कल से उस प्रक्रिया को हम लोग चालू कर देंगे, तो जो सवाल हम लोग करने वाले हैं उस को ध्यान से सुने, अपने बच्चों को भी जोड़ें, अपने बच्चों को सुनने का अवसर दें। और जैसे ही आपका, क्योंकि बहुत सरल सा प्रश्न होगा, जैसे ही आपको वो प्रश्न का जवाब मिलता है, आप हमें कमेंट्स करें, आप हमें लिखें, आपके सभी के नाम यहाँ पे आएंगे। साथ ही नाम के साथ में अपना फ़ोन नंबर ज़रूर डालें, ताकि हम आपसे सीधा संवाद स्थापित कर सकें। अपना एड्रेस, आपके जो अगर फ़ोन नंबर होगा आप हमें मेल कर सकते हैं अपने जवाबों के साथ में, तो फ़ोन नंबर होगा तो हम आपसे कांटेक्ट कर पाएंगे। और जो गिफ्ट होगा या जो कैश होगा, कैश मनी भी हम लोग यहाँ से देने का प्रावधान कर रहे हैं। कुछ गिफ्ट आइटम है जो हम लोग देने का प्रावधान यहाँ से कर रहे हैं, तो वो आपके घर तक भेजा जा सके, या कार्यक्रम में आएंगे तो कार्यक्रम में भी हम लोग दिया जा सके। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है उससे जोड़ना, अपने बच्चों को जोड़ना, अपने परिवारों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही आकर्षक पुरस्कार, इनाम आपको प्रति सप्ताह यहाँ से मिलेगा। सप्ताह के किसी भी दिन हम लोग एक प्रश्न पूछ सकते हैं, आपको उस तरह के प्रश्नों का जवाब आपको देना होगा। और जैसे ही आप उस तरह के प्रश्न करेंगे, वैसे ही यहाँ लकी ड्रा निकाला जाएगा और आपके घर में आपका गिफ्ट या कैश जो भी होगा यहाँ से वो आपको जाएगा। या हम लोग आजकल डिजिटल मनी का ज़माना है, समय है, हम लोग आपको डिजिटल मनी के माध्यम से आपके अकाउंट में या आपके पेटीएम में या आपके पेफोन में हम लोग यहाँ से ज़रूर डालेंगे। तो दोस्तों, इस तरह के कार्यक्रमों का जो आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो है सक्षम लाइव प्रोग्राम। और सक्षम फेसबुक लाइव के साथ में आप सक्षम यूट्यूब लाइव प्रोग्राम में जाइए। आप यूट्यूब में जाएं, सक्षम लाइव सर्च करें, हमारा सक्षम का लोगो जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये लोगो आपको नज़र आएगा। आप जाएं, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं और सक्षम लाइव प्रोग्राम से डायरेक्ट जुड़ें, सक्षम यूट्यूब से जुड़ें और सक्षम यूट्यूब में ही आप अपना जवाब दें, ताकि हमें सरलता मिले आपके प्रश्नों को ढूंढने में, आपके जवाबों को ढूंढने में, और हम आपके बच्चों का गिफ्ट आपके घर तक आराम से भेज सकें। हमारा चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में खासकर राधिका मेरे बीच में है, मैं राधिका से बोलूँगा कि राधिका आप अपने विचार थोड़ा सा रखें। इसके बाद चूँकि भागीरथ जी भी बैठे हैं और समय भी लगभग पूरा होने वाला है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो राधिका जी, पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी संतलाल जी का, उनके साथ ही साथ सक्षम लाइव के सभी सदस्यों का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया यहाँ पर आके बोलने का। उन्होंने एक मुझे नई पहचान दी है कि जैसे कि सर ने भी बताया कि मैं शिक्षा के ऊपर चर्चा करूँगी। तो शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा हमारी इतना महत्वपूर्ण क्यों है और शिक्षा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण अंग कैसे बन गया? तो मैं इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी, शिक्षा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण अंग कैसे बन गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में हमारी जो बैकबोन होती है, बैकबोन तो सबकी होती है नॉर्मली, रीढ़ की हड्डी। अगर हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी नहीं होगी तो क्या हम चल पाएंगे, खेल कूद पाएंगे, हम कोई भी एक्टिविटी कर पाएंगे? नहीं ना। तो ठीक उसी प्रकार से शिक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा से ही तो मानव सरल बनता है, महान बनता है। चलिए, शिक्षा की मैंने बहुत सारे टॉपिक को डिवाइड किया है, छोटे छोटे बिंदुओं में मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा उदाहरण देकर। पहला तो है हमारा प्रथम पाठशाला। वाह, प्रथम पाठशाला से याद आता है अपना बचपन। बहुत सारी महिलाएं और माएँ और उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि यार हम अपने बच्चों को प्रथम पाठशाला कहाँ से दें, कैसे दें, कहाँ है उनका प्रथम पाठशाला? तो घबराए नहीं, जितने भी मदर्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, जो हमारी जो बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है वो हमारा घर होता है, परिवार होता है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि हमारे बच्चों की जो माँ होती है वो उस पाठशाला की प्रिंसिपल होती हैं। वाह, सारी मदर्स का दिल गार्डन हो गया होगा। और इसी साथ और जो भी बाकी सब होते हैं वो टीचर्स होते हैं। टीचर्स कौन कौन होते हैं? जैसे कि हमारे पापा, चाचा, चाची, दादा, दादी, ये सब हमारे टीचर्स होते हैं। और टीचर्स को पता ही है ना, आप लोग टीचर्स कितने ढीले होते हैं, स्कूलों में भी ढीले होते थे, घर पे भी होते ही हैं नॉर्मली। और फिर एक प्रिंसिपल ही तो होता है जो टाइट होता है एकदम, बोलता है कि टीचर्स को ऑर्डर देता है, भाई मेरे बच्चों को सब कुछ आना चाहिए, तो देख लेना मुझसे बुरा कोई होगा।
तो वही एक प्रिंसिपल ही है जो हमारी माँ ही होती है, जो बच्चों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से गाइड कर पाती है। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने छोटे छोटे टुकड़े इसके किए हैं, तो पहला बताऊंगी आंगनबाड़ी। ये हमारा दूसरा टॉपिक है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में बच्चा क्या करता है, किसी को पता है? मैं नॉर्मली सबको ही पता होगा। आंगनबाड़ी में बच्चा खेलता है, कूदता है, प्लस इसके साथ साथ दोस्त बनाता है, उनसे मिलना जुलना करता है वो। प्लस सबसे मजे की बात तो ये है कि वो लड़ना भी वहीं से सीखता है, किसी के सर फाड़ दी, थप्पड़ मार के घर आ गया, इस टाइप का। और इसके साथ ही साथ प्राथमिक विद्यालय के साथ माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालय से तो वाह, विश्वविद्यालय तो सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट। जाओ मटर गश्ती करती थी और घर वापस आ जाती थी। और सबसे अहम बात तो ये है कि ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन जो शिक्षा है, पता है हमारे लिए कितना वरदान साबित हुआ, वो भी कोविड जैसी महामारी में। आप सोच नहीं सकते कितना वरदान साबित हुआ। वरदान साबित ऐसे हुआ है कि वो अब जैसा हम सबको पता है कि महामारी कितनी तेजी से फैल रही है, कोरोना वायरस जो है। और इसमें जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी भी ऊपर की पोस्ट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ऑनलाइन शिक्षा सच में बहुत ही वरदान साबित हुई है। और इसके साथ मेरे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि बहुत ही बहुमूल्य हैं, जैसे कि शिक्षा में नैतिकता, शिक्षा का संस्कृतिकरण, शिक्षा में असमानता, शिक्षा का बाजारीकरण इत्यादि। इसी प्रकार से ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिनपे मैं आपके मेरे जो आने वाला शो होगा एवरी फ्राइडे 8 PM to 8:45 PM हुआ करेगा। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, प्लीज़ आप हमारे सक्षम लाइव पर कमेंट्स कर सकते हैं, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और हाँ, मदर्स के लिए तो स्पेशली ये है कि अगर आप अपने बच्चों से रिलेटेड प्रथम पाठशाला के लिए कुछ भी बोलना चाहेंगे, सुझाव, या खुल के नहीं बोल सकते, वो पर्सनली बोलना चाहती हैं, तो हमारा जीमेल ID भी है saksham.del1@gmail.com। मैं दोबारा से बताना चाहूँगी saksham.del1@gmail.com। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, और इसके साथ ही साथ आप इसमें इस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, प्लस इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। सीखने के साथ साथ आप ही नहीं, आपके बच्चे भी सीखेंगे। जब आप सीखेंगे तो हम भी सीखेंगे, है ना। हमारा तो सीखने सिखाने का काम तो लगा ही रहेगा। जब सीखना बन तो सिखाना बन, तो हमें ऐसा नहीं करना ना, कुछ आप हमसे सीखिए, कुछ हम आपसे सीखेंगे। तो चलिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतने प्यार से सुना, और इसके लिए थैंक यू राधिका, चूँकि समय भी कम है और आपका जो प्रयास है, चूँकि आपका जो अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका जो आपने जो ट्रेनिंग लिया है, आपने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, या आपने जो ज़मीन का अनुभव लिया है, वो भी बहुत बहुमूल्य है। तो थैंक यू आपका। और मुझे लगता है कि हमें और भी चीज़ों के बारे में हमें सोचना होगा, देखना होगा, और हमें धीरे धीरे करके अपने प्रोग्राम का चूँकि पूरा महत्व है। मैं फिर से आपकी बता रहा हूँ कि सक्षम का जो यूट्यूब चैनल है, सक्षम लाइव जो चैनल है, आप उसमें जाएं, उसमें जाने के बाद उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बजाएं, और जितना जल्दी हो सके आप उससे जुड़ें। और जुड़ने के बाद में इस तरह के सभी कार्यक्रम को देखेंगे, और उसमें देखने के बाद आपको अनुभव आपको मिलेगा। तो हमारा जो पूरा जो हम लोगों ने सोमवार से लेकर के रविवार तक का जो हम लोगों ने समय सारणी जो तय किया है, जो समय हम लोगों ने देखा है, उसको जोड़ा है, वो पूरा का पूरा समय हम लोगों का जा रहा है। प्रतिदिन हमारा ये प्रोग्राम लाइफ टाइम तक चलने वाला है, और इस तरह के प्रोग्रामों का हिस्सा में आप अपने बच्चों को, आप अपने परिवार को, आप अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को जिस प्रोग्राम का आप हिस्सा बना सकते हैं, आप ज़रूर जोड़ें। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं। छोटे बच्चों से लेकर के, यानी कि गर्भ से लेकर के छोटे बच्चे, और वो 5 साल तक के बच्चे हैं, या 5 साल से लेकर के जो हमारे 10 साल तक के बच्चे हैं, 11 से 12 साल तक के बच्चे हैं, 12 से 14 साल तक के, या 14 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, इन सभी बच्चों के जीवन में नया बदलाव लाना, या जो युवा वर्ग है हमारा, उनके लिए एक नई दिशा देना, मुझे लगता है बहुत बहुमूल्य काम है ये, और बहुत ताकत का काम है, बहुत इच्छा शक्ति का काम है, बहुत मेहनत का काम है। हमारी एक जो पूरी टीम जिसमें हम लोगों ने रूबरू कराया है हम आपसे, ये पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि इस तरह के लोगों तक पहुंच जाएं, उनकी चीज़ों को लाएं और उनको आपके सामने रखें, लोगों का अनुभव आपके सामने रखें। इसी अनुभव के साथ बीच में जो लोक कलाओं का जो कार्यक्रम है, उस कलाओं के लिए भागीरथ जी चूँकि देख रहे हैं उस पूरे कार्यक्रम को, मैं भागीरथ जी को कहूँगा कि वो कम समय में अपनी बात को रखें, और क्या हम करने वाले हैं, किस तरह करने वाले हैं, वो जरूर रखें। तो भागीरथ जी, आपका स्वागत है, और
अभिनंदन है। हम चाहेंगे कि आप अपने विचार। नमस्कार शंतलाल जी और नमस्कार आप सभी दर्शकों का। साथ ही साथ मैं अभिनंदन करता हूँ आप सभी साथियों का जो अब तक हमारे स्टूडियो में आपने अपना विचार रखा। कोविड-19 के इस भीषण काल में सक्षम लाइव प्रोग्राम का आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पहल है। शंतलाल जी, आपने जो ये फैसला लिया है ये इस काल के लिए एक वरदान साबित है। जिस तरह से पूरी दुनिया लॉकडाउन के कारण अस्त व्यस्त है और आपने इन चीज़ों को सामंजस्य करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को लाया है, ये वाकई बहुत ही पावरफुल और ज्ञानवर्धक और लोगों को रुझान पैदा करने वाली है। मैं अपनी बारे में चर्चा करें कि लोक संस्कृति और ये विधा जो है सीधी तरह से अगर हम बात करें तो समाज की तहरी है, समाज की उन वर्गों की कला है जिनके कला वाकई जिनके बीच आना चाहिए, उनका जो विचार और उनकी जो ताकत और उनका जो प्रख्यात और प्रसिद्धि होनी चाहिए वो कालांतर में जाकर के नहीं हो पा रहा है। मैं कहता हूँ कि लोक कला संस्कृति हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया पीढ़ी दर पीढ़ी एक विरासत की श्रृंखला है। इस श्रृंखला में हम अपने जीवन शैली के अनुभवों को गीत, नाटक, भाषण, गायन इस तरह से अनेक विधाओं में हम एक सामने प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ इन कलाओं से जब उस काल में लोगों के पास टीवी की व्यवस्था नहीं होती थी, आज भी बहुत सारे गांव इन तमाम आधुनिक सुविधाओं से महरूम है। ऐसे काल में लोगों के पास स्वयं का मनोरंजन का एक सुनहरा अवसर था और जिससे लोग अपनी दिनचर्या में उठाते थे। मैं अब ये कहना चाहूँगी कि इससे हमारे जीवन में खुशी, भय, हंसना, हंसाना और व्यवहारिक सामंजस्य स्थापित करना, ये तमाम चीज़ों का एहसास हमारे लोक कला संस्कृति सिखाता है। हमारे रीति रिवाज, पर्व त्यौहार हमारे जीवन शैली में बदलाव लाकर हमें ऊर्जावान बनाती है। इस दिनचर्या के हमारे रोज के रोजमर्रा के जीवन शैली को रोमांच से भर देती है। ऐसे ही बहुरंगी छटा को हम आपके सामने लोक कला संस्कृति कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके बीच लाने जा रहे हैं। जो हमारे समाज में विवाह, आल्हा-उद्दल की कथाएं जो थी, इन तमाम बहुत सारी जो कविपंथी भजन हुआ करती थी जिससे कि लोगों में बैठकी होता था। गांव समाज में शाम के समय में एक मंच हुआ करता था जहां लोग अभिव्यक्त करती थी और उनसे आने वाले पीढ़ी को शिक्षा मिलता था। ये तमाम चीज़ें आज के दौर में हमें नदावत सा महसूस हो रहा है, लुप्त सा महसूस हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है इन तमाम चीज़ों को एक नई जीवन रूप देना चाहिए, एक नई तरीके से इसे सजाने और संवारने की जरूरत महसूस करते हैं। कालांतर में इन सब चीज़ों पर समय के साथ बदलाव आया है। हम कोशिश करेंगे कि जो पारंपरिक तौर तरीका रहा है उसी रूप में हम चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं अपने विचार को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद आप सभी साथियों का जो हमें सुन रहे हैं। आप हमें अपना सुझाव, अपना मार्गदर्शन saksam.del1.gmail.com पर हमें अपने सुझाव दे सकते हैं। मैं फिर से कहा saksam.del1@gmail.com पर आप अपने सुझाव में दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू भागीरथ जी, आपका जो वाकई बहुमूल्य कड़ी है और ये इतना कठिन है, आज की परिस्थिति में इतना कठिन है और लोगों को वहाँ तक पहुँचना, उनको इस साथ जोड़ना, जो विषम परिस्थिति से जूझ रहे लोग हैं उनके साथ में संवाद स्थापित करना, उनको यहाँ तक लाना, या जो लोक कलाएँ लुप्त होती जा रही हैं उनकी खोज हमारे अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है और उनको भी हम लोग जोड़ेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चूँकि समय लगभग पूरा होने जा रहा है और हम लोगों ने
एक जो संदेश है, प्रमुख संदेश है कि इस समय कोरोना जैसी महामारी जो चल रही है, हम उस तरह किस तरह बचेंगे, अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, इसके लिए पूरी तरह सजग रहें, सावधान रहें। सरकार भी इसके लिए सक्रिय है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर केंद्र सरकार हो। दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्र में बहुत बहुमूल्य कदम उठा रही हैं, अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि कोई भूखा न रहे। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अभी भी गरीबों के बीच में जा करके उनको राशन, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ जो महामारी जैसा समय है, इस महामारी के समय में अपने आप को सेफ रखना बहुत ज़रूरी है। हमें समय समय पर हाथ धोना चाहिए, मास्क लगा करके ही घर से बाहर निकलें। घर में बाहर से मार्केट में आने के बाद ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट घर पे अंदर चले जाएं। कोशिश करें कि चप्पल जूते जो भी पहने वो बाहर उतारें, अपने वो जो कपड़े पहने हैं बाथरूम में जाएं, पहले अपने कपड़ों को उतारें, नहाएं, इसके बाद फिर जाकर के घर में जाएं, ताकि हो सकता है कि कपड़ों के माध्यम से जो जीवाणु है, यानी कि जो कोरोना का जो वायरस है, वो कहीं ना कहीं आपके घर में ना प्रवेश कर जाए। तो इस तरह की सभी प्रकार की सावधानियाँ ज़रूर बरतें, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, और जीवन नहीं है तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। साथ ही हम आप लोगों से यह भी निवेदन करेंगे कि हमारा ये जो कार्यक्रम है, हम लोग बहुत ही मेहनत करके इस तरह के कार्यक्रमों को सजाया है, बनाया है। आप इस तरह के कार्यक्रम में सहयोग किस तरह कर सकते हैं, वह बहुत ज़रूरी है। आप आर्थिक रूप से हमें सहयोग के लिए अपना हाथ हमारे साथ बढ़ा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो सहयोग है वो सीधे सीधे उन बच्चों तक जाएगा जो बच्चे इस तरह के सवालों से, इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं। उनको हम लोग आपके सहयोग को पहुंचा पाएंगे। दूसरा, आपका सहयोग आपके सुझाव के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। आप अपना सुझाव जरूर दें कि हमें किस तरह और इस कार्यक्रम को सजाना है, किस तरह हमें इस कार्यक्रम को और भी सजाना, संवारना है, और किस तरह और भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें जोड़ना ज़रूरी है, जो हम लोग चूक रहे हैं, जो नहीं जोड़ पा रहे हैं। मुझे लगता है वो चीज़ों को भी आपको हमें मार्गदर्शित करें, बचाएं। एक और भी है कि आप वॉलंटियर सहयोग भी हमें कर सकते हैं। एक वॉलंटियर के रूप में इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके हमें सहयोगी या हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि आप इस तरह के कार्यक्रमों को से जुड़ें और इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी ताकत को उपलब्ध करें। साथ ही आपको ये देखना है कि आप अपने बच्चों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे जो हम लोगों ने पूरे सप्ताह का जो मैपिंग किया है, जो डिज़ाइनिंग किया है, वो पूरी डिज़ाइनिंग हम लोग यहाँ पर रखने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप इसका हिस्सा बने। तो थैंक यू आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़ाव के लिए, और मैं अपनी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं आप सबका भी अदा करता हूँ जो आपने लगातार इस प्रोग्राम को देखा है। आपकी जो समझ इस प्रोग्राम से बनी है, आपके जो सुझाव हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मुझे मेल करें या कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं इस तरह के कार्यक्रमों में और संशोधन करके और इसको बेहतर बनाया जा सके। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इस महामारी से बचाव के लिए जो हमारे प्रयास हैं या जो आपके प्रयास हैं, वो प्रयास निरंतर चलते रहना चाहिए। हमें हमेशा आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।